और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि नॉर्मल मॉन्स्टर के विपरीत जो बॉस मॉन्स्टर है उसकी जो ड्रॉप रेट है वो काफी हाई है और बॉस मॉन्स्टर के ड्रॉप में काफी कुछ है, कॉपर कॉइन, ब्लू प्रिंट और यहाँ तक कि इक्विपमेंट भी। हालांकि इन सभी में जो इम्पोर्टेंट है वो ये स्क्रोल है और सिस्टम जो कि असुरा को इस डंजन स्क्रोल को अपग्रेड करने के लिए 1000 एबिलिटी पॉइंट को यूज करने के लिए बोल रहा होता है और एक बार इसके एक्टिवेट हो जाने पर आपको आयरन रैंक की बाउंड्री मिलती रहेगी। और जिसके बाद जो असुरा होता है डंजन स्क्रोल को अपग्रेड कर देता है। असुरा उस स्क्रोल को देख कर बोल रहा होता है कि चैलेंजर रेड डंजन स्क्रोल जो कि इस वर्ल्ड में कभी भी दिखाई नहीं दिया था, अगर ये मार्केट में चाहता है तो काफी हाई प्राइस में इसकी बिडिंग लगने वाली है और वहीं पे इसे कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं ले सकते। लेकिन मेरा गोल जो कि क्लियर है इस अदर वर्ल्ड में। और तभी असुरा के विंडो पर एक मिशन आती है जिसकी की डिफिकल्ट रेटिंग जो कि शो होती है और एक अननोन रिवॉर्ड होती है और असुरा को सिर्फ एनसीपी को एस्कॉर्ट करना होता है और तभी असुरा को उस जगह की लोकेशन मिल जाती है और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि वाइल्ड बोर्स जो कि हमेशा ग्रुप में दिखते हैं और शायद मुझे इन्हें निपटने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। खैर मुझे लिन को ढूंढना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक वाइल्ड बोर जो कि एक लड़की को चेस कर रहा होता है। लड़की काफी डरी होती है, वो चिल्ला रही होती है प्लीज मुझे कोई बचा लो। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि उस जंगली सुअर के ऊपर कोई फायर बॉल से अटैक करता है और वो अटैक जो कि जंगली सुअर पर डायरेक्ट हिट हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो जो जंगली सुअर होता है वो मारा जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कि हमारा असुरा आ गया होता है और उस लड़की को रेस्क्यू कर लेता है और जिसके बाद सिस्टम असुरा को बता दे कि आपने लिन को ढूंढ लिया है और उसे बचा लिया है और मिशन के खत्म होने में अभी 10 घंटे बचे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जंगली सुअर आ जाता है और जिसके बाद असुरा जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या ये मिशन के लिए जरूरी है। और जब से मैंने लिन को रेस्क्यू किया है तब से इस जंगल में जंगली सुअर जो कि काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। और तभी हम देखते हैं जंगली सुअर जो कि काफी गुस्से में असुरा की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन असुरा अपने फायरबॉल की मदद से उस जंगली सुअर को वहीं पे मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे जंगली सुअर जो कि लिन और असुरा को घेर लेते हैं। असुरा जो कि अपने पावर को हाथ में एकत्रित करने लगता है और वो बोलता है कि ये जंगली सुअर काफी पावरफुल है, यहाँ तक कि एक मिथिक रैंक का हंटर और उसके साथ में गोल्ड एट्रीब्यूट स्टाफ और ए रैंक का फायरबॉल, ये सभी मिलकर भी इन्हें प्रॉपर डैमेज नहीं दे पा रहे हैं। और अगर यहाँ पर लिन को कुछ हो जाता है तो मिशन जो कि अनसक्सेसफुल रहेगा। और तभी असुरा अपने आर्मर स्कॉर्पियन पेट को समन कर लेता है और उससे बोलता है कि तो चलो मुझे प्रोटेक्ट करो। और तभी जितने भी जंगली सुअर होते हैं आर्मर स्कॉर्पियन पर अटैक कर देते, लेकिन क्योंकि आर्मर स्कॉर्पियन की सेल काफी पावरफुल होती है जिसकी वजह से उसे कुछ भी क्षति नहीं हो रही होती है। और इधर असुरा जो कि अपने अल्ट्रा फायर बॉल को पावर को एक्टिवेट कर देता है और जंगली सुअर पे काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो जंगली सुअर होते हैं वो मरने लगते हैं। और उन लेवल 10 के जंगली सुअर को मारने पर एक्सपीरियंस पॉइंट 40 प्लस मिलती है और उनकी एबिलिटी पावर जो कि 1 लाख प्लस होती है। असुरा अपने आर्मर स्कॉर्पियन को बोलता है कि ये काम कर रहा है, इन्हें जल्दी जल्दी मारो, हमें लेवल अप जल्दी करना है। और उन जंगली सुअर के साथ फाइट काफी लंबी चलती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि असुरा की हेल्थ काफी कम हो जाती है क्योंकि जो जंगली सुअर होते हैं वो खत्म होने के नाम ले ही नहीं रहे थे। लिन असुरा को ऐसी हालत में देखकर उससे पूछती कि क्या तुम ठीक हो। असुरा मुस्कुराते हुए बोलते कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं तुम्हें वापस जरूर पहुंचाऊंगा। और तभी अचानक एक जंगली सुअर जो कि असुरा पर अटैक कर देता है और उसे डायरेक्ट हिट कर देता है, लेकिन असुरा अपने आप को संभालते हुए उस जंगली सुअर पे अल्ट्रा फायरबॉल से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जंगली सुअर उस अटैक को काफी इजीली सहन कर लिया होता है और जंगली सुअर को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ होता है। हम असुरा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर मेरी हेल्थ थोड़ी सी और भी कम होती तो मैं उस जंगली सुअर के एक ही अटैक से मारा जाता और मेरा आर्मर स्कॉर्पियन पेट जो कि ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस बाउंड्री के लिए इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। और हम तभी देखते हैं कि जो जंगली सुअर होता है वहीं पर गिर जाता है और उसकी हेल्थ काफी कम हो जाती है। और तभी असुरा को सिस्टम बताती है कि आपने 2 बार लेवल अप किया है जिससे आपकी वाइटलिटी 15 प्लस हो गई है और आपकी माना जो कि +6 हो चुकी है और आपकी फ्री एट्रीब्यूट जो कि +3 हो चुकी है। इस बात से असुरा काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल ही गया। फिलहाल मुझे अपनी सिचुएशन के हिसाब से मुझे अपने अटैक पावर को अपग्रेड करना होगा। और जिसके बाद में असुरा अपने पास से एक रिंग निकालता है जो कि स्कॉर्पियन किंग को मारने के बाद मिला था और इस रिंग को पहनने से अपोनेंट की डिफेंस जो कि 20 टियर गिर जाएगी। और जिसके बाद में असुरा को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ा फायर बॉल क्रिएट करता है और उन जंगली सुअर को एक ही बार में मार गिराता है, जिससे उसे एक्सपीरियंस पॉइंट और एबिलिटी पॉइंट्स काफी सारे मिलते हैं। असुरा हंसने लगता है और वो बोलता है कि पहले के कंपेयर में मुझे 80 फायर बॉल को भेजने पड़ते थे किसी डैमेज को करने के लिए, लेकिन इस रेट पर मैं सिर्फ 2 फायर बॉल से एक जंगली सुअर को मार सकता हूँ। असुरा की फाइट उन जंगली सुअर से कुछ देर तक चलती है, जिसके बाद वो लोग उन सारे जंगली सुअरों को मार दिए होते हैं। जिसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि काफी थक चुका होता है। असुरा अपने आप को रिलीफ फील करता है और बोलता है कि फाइनली मैंने उन जंगली सुअरों से छुटकारा पा लिया, बस मुझे अब लिन को डोमस्टे विलेज में पहुंचाना है। इसके बाद
बाद मेरा मिशन जो कि पूरा हो जाएगा। और तभी वहाँ पर यंग मास्टर लू आ जाते हैं और हमारे असुरा से बोलता है कि वो तो तुम उस डंजन से जिंदा वापस लौट आए। असुरा यंग मास्टर लू और लीनियर से बोलता है कि मैं तुम जैसे छोटे मोटे फ्राई से अपना मुंह नहीं लड़ना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से भाड़ में जाओ। और जिसके बाद में हम लीनियर को देखते हैं जो कि यंग मास्टर लू को फिर से भड़काने लगते हैं और उसे बोलने लगती है कि आप लेवल 5 के एलिट है, आप पूरे गोल्ड के इक्विपमेंट से भरे हुए हैं, आपके जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए इस छोटे मोटे हंटर्स को सबक सिखाएं। और जिसके बाद यंग मास्टर लू अपने स्वॉर्ड को निकालने लगते हैं और वो असुरा से बोलते हैं कि तुम पहले काफी लकी थे जो कि तुम बच गए, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाले, तुम्हारा लाइफ यहीं पे साफ होने वाली है। असुरा जो कि काफी टेरिफाइंग और भारी आवाज में यंग मास्टर लू को बोलता है कि तो तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तभी यंग मास्टर लू असुरा पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारा मुंह तेज है या मेरा स्वॉर्ड। जैसे यंग मास्टर लू की स्वॉर्ड असुरा पे टकराती है तो हम देखते हैं कि असुरा को कुछ भी नहीं होता। यंग मास्टर लू शौक होते हुए बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। लीनियर काफी शौक में होती है, रो काफी घबरा गई होती है कि आखिर उसे एक वीडियो में क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद असुरा अपने पावर को एक्टिवेट करता है और वो बोलता है कि तो क्या तुम्हारा हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी बड़ा फायर बॉल जो कि जनरेट करने लगता है, बिल्कुल नारुतो के रसेंगन की तरह। यंग मास्टर लू जो कि काफी डर जाते हैं और वो असुरा से बोलने लगते हैं कि एक मिनट रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं सुप्रीम गिल्ड का यंग मास्टर हूँ और लीना इस सिटी का सबसे अमीर बाप का बेटा हूँ। लेकिन असुरा उस जायंट फायर बॉल से यंग मास्टर लू पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यंग मास्टर लू जो कि वहीं पे मर जाते हैं, उनकी जो कैरेक्टर बॉडी होती है वो डिसेबल हो जाती है, उनकी सारी इक्विपमेंट जो कि वहीं पर गिर जाती है। और जिस वजह से असुरा को सिस्टम की तरफ से काफी सारे इवल वैल्यू पॉइंट्स मिलते हैं। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में हंटर का नाम व्हाइट होता है। हालांकि एक हंटर व्हाइट नेम वाले दूसरे हंटर पर मैलिक्यूस सरप्राइज अटैक करता है तो कुछ टाइम पर अटैक करने वाला का नेम जो कि ग्रे हो जाएगा। और अगर इस पीरियड के दौरान विक्टिम की बदले को डिफेंस कार्य माना जाएगा और जिससे कि उन्हें कोई भी इवल वैल्यू नहीं मिलेगा। और अगर विक्टिम अपने बदला लेने में फेल हो जाएगा या मारा जाएगा तो अटैकर का नाम रेड हो जाएगा और उसे एविल वैल्यू भी मिलेगी। और अंडरवर्ल्ड की रूल के तहत अटैकर सेफ जोन में प्रवेश करने पर भी अदर वर्ल्ड से लॉग आउट नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने इवल वैल्यू को हटाने के लिए काफी सारे मॉन्स्टर को मारना होगा। और जिसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि उनके लिए वे इक्विपमेंट को उठा रहा होता है और बोलता है कि एक हंटर के मरने के बाद ना सिर्फ उसकी लेवल बल्कि उसके एक्सपीरियंस पॉइंट और उनकी जितने भी इक्विपमेंट होती है वो सारे ड्रॉप हो जाती है। और लीनियर जो कि अभी भी काफी शौक में होती है और सोच रही होती है कि उसने एक ही ब्लो में यंग मास्टर लू को मार दिया, आखिर वो इतना पावरफुल कब हो गया। असुरा और लीन जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं, जो लीनियर होती है वो काफी घबरा जाती है और वो असुरा से बोलते है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि रेजुरेक्शन स्क्रोल को सिर्फ 7 दिन में 2 बार ही यूज कर सकते हैं और मैंने इसे पहले ही 2 बार यूज कर लिया डंजन से बाहर निकलने के लिए, और अगर मैं इसे फोर्सफुली यूज करती हूँ तो फिर मैं इसे कभी भी यूज नहीं कर पाऊंगी। और फिर लीनियर असुरा से बोलने लगती है कि जब मैं तुमसे बिछड़ गई थी तो मैं तुम्हें बुला नहीं पा रही थी, लेकिन असुरा उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उसके पास से वो गुजर जाता है। असुरा जो कि सोच रहा होता है कि लीनियर मैं तुम पे अभी अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि मैं व्हाइट नेम वाले पे अटैक नहीं कर सकता, अगर मैं उससे करता हूँ तो मेरे मिशन पे काफी इफेक्ट पड़ेगा और मैं ऐसे बेकार लोगों पे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और जिसके बाद असुरा लीन को लेकर वहाँ से जाने लगता है और लीनिया जो कि काफी गुस्सा में होती है और वो बोलती है कि आखिर तुम्हें मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम वेट करो मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और जिसके बाद असुरा लीन को उसकी विलेज पहुंचा देता है और असुरा का मिशन जो कि कंप्लीट हो जाता है, उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और एबिलिटी पॉइंट जो कि मिलती है और वहीं पे असुरा एक बार और लेवल अप हो जाता है और असुरा अभी लेवल 8 पे होता है। और जिसके बाद असुरा अपने मैजिक स्टाफ को बाहर निकालता है और असुरा की मैजिक स्टाफ जो कि पहले 1 स्टार की होती है अब 2 स्टार की हो चुकी होती है और असुरा अब अपने मैजिक स्टाफ से आइस को भी यूज कर सकता है। और असुरा अपने मैजिक स्टाफ को रिफाइनिंग करने में 23,000 जो कि एबिलिटी पॉइंट को यूज करता है। असुरा जो कि बोलते है कि मेरे लिए एबिलिटी पॉइंट की कमी नहीं है। और असुरा के रिवॉर्ड में एक पेट एग भी होता है जो कि अभी नॉर्मल ग्रेड का होता है और असुरा को ये पेट एग तब मिले थे जब ये मॉन्स्टर को मार रहा था। और फिर असुरा बोलता है कि खैर मैं इन सारे अंडों को आर्मर स्कॉर्पियन के चारे के रूप में उपयोग करूंगा, जिससे कि हम देखते हैं जो आर्मर स्कॉर्पियन होता है वो काफी खुश हो जाता है। और जिसके बाद काफी सारे सिस्टम विंडोज जो कि ओपन होने लगती है, उसमें बताया जाता है कि आर्मर स्कॉर्पियन ने आपके सारे पेट एग को खा लिया है। और जिसके बाद जो आर्मर स्कॉर्पियन होती है वो इवॉल्व हो जाती है और वो नॉर्मल ग्रेड से लाइट ग्रेड में पहुंच जाती है और वो अब एक सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन बन चुकी होती है। असुरा खुश होते हुए बोलता है कि 2 स्टार मैजिक स्टाफ और एक सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन और यंग मास्टर लू द्वारा कंट्रीब्यूट किए हुए गोल्डन इक्विपमेंट के साथ है मुझे इस वर्ल्ड के बॉस को हराने में कैपेबल होना चाहिए। हर पहले मुझे वापस जाकर कुछ सप्लाइज इक्विपमेंट्स को खरीदना होगा। और जिसके बाद असुरा डंजन से निकलने लगता है और जिसके बाद असुरा जो कि डायरेक्ट अपने बिल्डिंग में ही टेलीपोर्ट होता है और तभी उसका फोन जो कि रिंग करने लगता है और उससे बताया जा रहा था कि मिस्टर झांग मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके यंगर ब्रदर की मेडिकल फी जो कि 3,90,000 है, अगर आप इसे पे नहीं करते तो आपके यंगर ब्रदर के ट्रीटमेंट जो कि रोक दी जाएगी। और असुरा काफी भारी
धीरे आवाज में जवाब देता है कि आप मुझे अपने हॉस्पिटल के पेमेंट कार्ड नंबर भेजें, मैं आपको 10 मिनट में आपका सारा पेमेंट जो कि ट्रांसफर कर दूंगा। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं कुछ गोल्डन इक्विपमेंट जो कि बेचूंगा और मैं काफी मिलियंस में पैसे को बना लूंगा। मैं इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक के ब्रदर को उसे बचाने में उसकी मदद करूंगा और इस चीज से मेरी रिपे भी हो जाएगी। और तभी असुरा के स्क्रीन पर वार्निंग शो होने लगती है और उसे बताया जाता है कि आप ड्रॉपलेट इक्विपमेंट को ट्रेड नहीं कर सकते। असुरा बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे लिए 1000 फोल्ड जो कि इंक्रीज हो गई है और मानना पड़ेगा अदर्स वर्ल्ड की सेटअप में लूप होल्स नहीं है, और अगर मैं अपने इक्विपमेंट को ट्रेड नहीं कर सकता तो मेरे पास सिर्फ $10,000 से कुछ अधिक है। भले ही मैं अपने सारे सिल्वर कॉइन को बेच भी दूं, फिर भी उतने पैसे नहीं हो गए, इसीलिए मुझे कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने फोन को निकालता है और असुरा काफी सारे मिशन को देखने लगता है जहाँ पर काफी बकवास मिशन होते हैं। तभी उसके एक कमेंट पर नजर पड़ता है जिसे देखकर असुरा काफी शौक हो जाता है और उस मिशन में असुरा को बूस्टर का काम करना है जिसमें कि उसे 3 लाख जो कि मिलने वाले हैं। और जिसके बाद असुरा उस बंदे को फोन लगाता है जिसने कि उस मिशन पे कमेंट किया था और असुरा बोलता है कि ये बाउंटी काफी इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद हम असुरा का स्टेट्स को देखते हैं जैसे कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे असुरा की एबिलिटी पावर बोले तो एबिलिटी पॉइंट जो कि काफी ज्यादा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चेयर पर गेम खेल रही होती है। तभी असुरा जो कि हेलो बोलता है, फॉर्म पर बूस्टिंग मिशन के लिए 3 लाख की बाउंटी पर मुझे बात करनी है। और जिस पर कि ये लड़की बोलती है कि सबसे पहले आपको करंट बेच के लिए एक न्यू हंटर की हेल्प करनी होगी और दूसरा आपको डिसिग्नेट पर्सन को फास्ट वर्ल्ड को क्लियर करने में उसकी मदद करनी होगी। असुरा बोलता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो फास्ट दुनिया हो या सेकंड दुनिया हो, लेकिन मैं अपना बाउंटी बढ़ाऊंगा। अब मुझे 3,90,000 चाहिए। और उधर से वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हें 3 नहीं बल्कि 4 लाख दूंगी। और जिसके बाद असुरा पूछता है कि तो ठीक है, आखिर हमें काम कब से शुरू करनी है। और लड़की बताती कि हमें रिस्पॉन्ड पॉइंट पे डूम्सडे विलेज में 10 मिनट में मैं तुमसे मिलती हूँ। और जिसके बाद असुरा को देखते हैं जो कि डूम्सडे विलेज में टेलीपोर्ट हो चुका होता है और जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक व्यक्ति को लेके जा रहा हूँ और मुझे वहाँ से $4 लाख की कमाई होने वाली है और वैसे भी मैं उस अदर वर्ल्ड को क्लियर करने वाला था। असुरा बोलता है कि ग्रांटेड प्रॉफिट और बिना किसी जोखिम के यह सौदा काफी अच्छा है। और तभी असुरा सामने देखता है तो वहाँ पर एक लड़की जो कि खड़ी होती है और जो कि ब्लैक हुडी पहनी होती है। असुरा उस लेडी से पूछता है कि क्या वो वही है जिसने एक बूस्टर को हायर किया था। हम देखते हैं कि लड़की जो कि अपना सर हिलाकर हवा में जवाब देती है। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उस लेडी को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि क्या कैलामिटियस मैज यहाँ पर आ गई है और इसे पहचानना काफी आसान है क्योंकि ये डेली एक ही पोशाक में आती है। और असुरा को देखकर बोलते हैं कि वो कमजोर सा मोस्टर टेबल लड़का जो कि उसके बगल में खड़ा है, ऐसा लगता है कि उस लड़के ने उस मेज के काम नहीं किया। और आजकल के नौजवान अपने लाइफ से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। और वो लेडी में जो कि कुछ भी नहीं बोल रही थी। और तभी असुरा बोलता है कि हमें अदर वर्ल्ड के मिशन में जाने से पहले हमें पार्टी बना लेनी चाहिए। और जिसके बाद दोनों पार्टी बना लेते हैं और उस लेडी मेज ने अपने आईडी को हाइड करके रखी थी। और जिसके बाद असुरा और मेज जो कि वहाँ से जाने लगते हैं। असुरा बोलता है कि हमें फास्ट वर्ल्ड को क्लियर करने से पहले हमें 2 मिशन को कंप्लीट करना होगा और जिसमें हमें 1000 मोस्टर को मारने की रिक्वायर होती है और 10 सिल्वर कॉइन अर्न करनी होती है, क्या आप जानते हैं। और लेडी मेज जो कि हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद असुरा बताता है कि अदर वर्ल्ड में हंटर्स जो कि उन मॉन्स्टर को नहीं मार सकते जो कि लेवल 5 या उससे हाई लेवल के होते हैं। और भले ही हम उन मॉन्स्टर पे अटैक करें लेकिन उनके पास 1 पॉइंट हेल्थ बच जाती है। अगर हम उन्हें पूरी तरह से मार दे तो तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो बेकार है। और असुरा अपने मैजिक स्टाफ को समन कर लेता है, वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और वो उस मेज लेडी को बोलता है कि मैं मिशन के दौरान आपकी लेवल अप करने के लिए आपकी मदद करूंगा। और असुरा अपने अल्ट्रा फायर बोल से एक आर्मर स्कॉर्पियन पर अटैक कर देता है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि जबकि पहले मिशन के रिवॉर्ड के हिस्से के रूप में प्राप्त मैजिक की क्षति और फायर बॉल के जितने अधिक नहीं है, खैर मैं इसे क्राउड को कंट्रोल करने में इस स्किल को उपयोग कर सकता हूँ। और असुरा जो कि उस आर्मर स्कॉर्पियन को फ्रीज कर दिया होता है और उस मैज लेडी को बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो, चलो इसे फिनिश करो। और जिसके बाद मैज लेडी अपनी पावर को अनलिश करती है और फ्रीज हुए आर्मर स्कॉर्पियन पर अटैक कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि आर्मर स्कॉर्पियन जो कि मारा जाता है। और तभी जो लेडी मैज होती है वो 3 बार लेवल अप हो जाती है और जिस बात से लेडी मैज जो कि काफी शौक होती है। और तभी एक और आर्मर स्कॉर्पियन जो कि उस लेडी पर अटैक करने वाली होती है और तभी जो असुरा होता है उस लेडी मैज को काफी मुश्किल से बचा लेता है अपने। और तभी असुरा अपने अल्ट्रा फायर बॉल को एक्टिवेट करता है और उस आर्मर स्कॉर्पियन पर अटैक करता है, जिस पर कि आर्मर स्कॉर्पियन वहीं पे मारा जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लेडी मैज होती है और असुरा की तरफ देख रही होती है। और तभी असुरा बोलता है कि देखो यहाँ पर रुकने का समय नहीं है, हमें नेक्स्ट स्पॉट की तरफ भी जाना है। और जिसके बाद दोनों नेक्स्ट एरिया में जाने लगते हैं। असुरा जो कि उस मैज लेडी से पूछता है कि अगर तुम्हारी उम्र कितनी है और क्या तुम 4 लाख मुझे अफोर्ड कर पाओगी। और मैज लेडी जो कि इशारों से अपने एज को 21 बताती है। असुरा जो कि बोलता है कि हर कोई 18 के एज में ही हंटर
हंटर अवेकन होते हैं और इसीलिए तुम्हें अदरवर्ल्ड में प्रवेश किए हुए 3 साल हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी लेवल है वो काफी लो है। और तभी असुरा पीछे देखता है तो जो वो मैच लेडी होती है अपनी हुडी को उतारती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तुमने मेरे लेवल बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प की, लेकिन प्लीज अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कंपनसेशन के रूप में $1000 देती हूँ, लेकिन इसके बारे में मेरे सिस्टर से आप नहीं बताइएगा। असुरा उस लड़की की तरफ देख के बोलता कि मुझे तो लगा था कि तुम गूंगी हो, खैर तुम्हें उतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं तुम्हें उस फर्स्ट फाइल को क्लियर करने में मैं पूरी मदद करूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारी बहन से पहले ही वादा कर चुका हूँ। और जो मैच गर्ल होती है और असुरा से बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि आखिर वो लोग क्या बोल रहे थे, और मैं कैलेमिटी का एम्बॉडीमेंट हूँ और मैं एक दोस्त हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी ट्रबल में पड़ जाओगे। असुरा मैच गर्ल से बोलता है कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर एम्बॉडीमेंट कैलेमिटी क्या होती है। मैच गर्ल चिल्लाते हुए असुरा से बोलती है कि कैलेमिटियस मैच जो कि दूसरे को हार पहुंचाने के लिए बनाई गई है। और तभी उनके बीच काफी सारे हंटर्स जो कि आ जाते हैं और उन्हीं में से एक बोलता है कि मंच पर काफी सारे लोगों ने क्लेम किया कि जो भी लोग उसके साथ में मिशन करेगा वो पर्सन कभी भी मारा जा सकता है। और हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई उसे मारने में कैपेबल हो जाएगा उन्हें लार्ज नंबर में एक्सपीरियंस और एबिलिटी पॉइंट्स मिलेगी। और सारे हंटर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सभी आपस से बात करने लगते हैं कि आज हमारी जैकपॉट लगने वाली है। इस बात से असुरा काफी गुस्सा हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। मेजर जो कि असुरा से बोलने लगते हैं कि वो सभी लोग हमसे हाई लेवल के हैं, हम उनकी मैच नहीं कर सकते, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। असुरा अपने मैजिक स्टाफ को समन करता है और उन सभी हंटर से बोलता है कि तो तुम लोग मेरे 4 लाख को छूना चाहते हो, क्या मैंने तुम्हें अलाउ किया है? और तभी उनके बीच कोई आता है, उनसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है, क्या बात है? और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर लू होते हैं और उनकी पूरी टीम। और यंग मास्टर लू के साथ में पूरी टीम जो कि काफी गुस्से में लग रही होती है। यंग मास्टर लू और उनकी टीम को देखकर जो हंटर्स जो कि असुरा से लड़ने वाले होते हैं वो काफी डर जाते हैं। और जिसके बाद वो सारे हंटर्स वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ आने के बाद जो यंग मास्टर लू होते हैं वो असुरा के कॉलर पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे किस्मत में हमें फाइट करनी लिखी थी। असुरा मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे इक्विपमेंट को फिर से गिफ्ट में देने आए हो, और जहाँ तक कि मुझे याद है तुम अपने रिजरेक्शन स्क्रोल को अब 7 दिन बाद ही यूज कर सकते हो। और तभी जो यंग मास्टर लो होते हो अपने साथियों को इशारा कर देते हैं और वो बोलते हैं कि तो चलो इसे मार डालो। और हम देखते हैं कि यंग मास्टर लो के जितने भी हंटर्स होते हैं वो अपने वेपन को निकालने लगते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि अभी वॉइस ओवर हो रही है। और तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।